तो दोस्तों आज हो गया 15 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि भले ही बीजेपी को जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं होगी। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी के दाबग्राम फुलबाड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के दावे को खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी 4 चरणों में पहले ही 100 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिनमें से 4 राउंड का मतदान पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि 135 सीटों पर मतदान हुआ है और उनमें से 100 सीटों पर बीजेपी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है। मैं ये कह सकती हूँ कि चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तो बीजेपी को 294 सीटों में से 70 सीट पर भी जीत नहीं मिलेगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, बंगाल में 4 चरण का मतदान बीत जाने के बाद 5वें चरण से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली करने पहुंचे। रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल बढ़ जाता है तो इसमें बंगाली लोगों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि देखिए यूपी में क्या हुआ, जाइए मज़ा देखिए, वहाँ पर लोग कोरोना से मर रहे हैं, अस्पताल शवों से भरे पड़े हैं, सीएम के पास कोई सेंस नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि जब प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटना चाहते थे तब सोनार बंगला कहने वाला आदमी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। जब पूरा देश भूख से मर रहा था तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 5 दोस्तों को टैक्स माफ़ किया। ये जहाँ भी जाते हैं गोल्डन तमिलनाडु सोनार बंगला कहते हैं। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि आप लोगों ने क्या किया है, अपने कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझसे जितने भी विदेशी लोग मिले उन्होंने पूछा है कि भारत में इतनी नफरत कैसे फैल गई, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है। ये मोदी और आरएसएस का गिफ्ट है। आज की तीसरी बड़ी खबर, महाकुंभ में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। सोमवती अमावस्या के शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने पर मेला प्रशासन ने कोविड-19 के दिशा निर्देश के पालन कराए जाने से हाथ खींच लिया है। स्नान के लिए बाहरी राज्य से श्रद्धालु का रेला उमड़ रहा है। आपको बता दें कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के स्लोगन सरकारी होर्डिंग और मेला कंट्रोल रूम तक ही सीमित है। श्रद्धालु बिना मास्क लगाए आवाजाही कर रहे हैं। घाटों और मेला क्षेत्र में एसओपी की धज्जियां उड़ रही है। आपको बता दें कि सोमवार को शाही स्नान के ही दिन 563 नए मरीज मिले हैं। बीते 5 दिनों में नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1899 पहुंच गई है। इनमें पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं शाही स्नान पर लिए सैंपलों की रिपोर्ट मंगलवार को आएंगी और संख्या और बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि 1 से 30 अप्रैल तक महाकुंभ है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हरिद्वार पहुंच रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ की शान अखाड़ों के साधु संत और नागा सन्यासी है। कोविड-19 ने संतों को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बीते 5 दिनों में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी समेत आज की चौथी बड़ी खबर, बंगाल में विधानसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है। इस बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों भाई बहन हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी पर हमला करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको बता दें कि बंगाल के आसनसोल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी भाई बहन हैं जो अपने बयानों में से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि मैं टीएमसी को चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। सरकार में आई है, देश के कोने कोने में कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है तो कभी किसी को पीने का पानी अगर कोई जाकर किसी इबादत गाह में पीता है तो उसको 14 साल के बच्चे को मारा और पीटा जाता है। यही बीजेपी की ताईद की बिना पर, यही संघ परिवार की ताईद की बिना पर आप देखते हैं कि ये संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। और बीजेपी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है नरेंद्र योगी की, वो उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों, ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने मुल्क में नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में कोरोना फैल रहा है, इंजेक्शन की जरूरत है वैक्सीन की, तो नरेंद्र मोदी को इसकी फिक्र नहीं है।
कई बंगाल में आपके अस्पताल में चले जाइए, आपको कोरोना का इंजेक्शन है मगर बीजेपी इंजेक्शन नहीं देती। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी तो बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर इनको देश चलाना नहीं आता। ये बांग्लादेश तो चले गए और बांग्लादेश में जाकर नरेंद्र मोदी ने वहां पर बांग्लादेश के जनता से कहा कि मैंने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया, मगर यही बंगाल में आज देखते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में घुसपैठी घुसे हैं, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी है। खुद दिलीप घोष ने कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाल में बांग्लादेशी है। आखिर ये कब तक ये नफरत फैलाते रहेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को सोचना है। आपको अगर अपने इस सागरदिघी में अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए स्कूल की जरूरत है, यहाँ पर कॉलेज की जरूरत है, साफ पीने के पानी की जरूरत है, और सबसे ज्यादा आपको जरूरत है कि आपकी एक आजाद सियासी आवाज हो जो बंगाल के असेंबली में जाकर गूंजे। कब तक आप कांग्रेस की ममता बनर्जी का साथ देते रहेंगे? ये आपको सिर्फ वोट हासिल कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ये हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी अपने आप को जनियोधारू हिंदू कहती है, तो तीसरी जानिब ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। बताइए फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप किसकी तरफ देखेंगे? एक तरफ हिंदू नेशनलिस्ट है, एक तरफ कांग्रेस का जनियोधारू है, तीसरी जानिब ममता कहती है कि मेरा गोत्रा शांडलिया है, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और चंडी पाठ पढ़ती है। बताने का मकसद ये कि आज आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वोट की कीमत नहीं है, आपकी गरीबी के ताल्लुक से इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। हालत मजबूरी में आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। आज यहाँ सागरदिघी से एक मुकामी काबिल नौजवान जो हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं, जनाब महबूब आलम साहब को वोट दीजिए, इनको अपना महबूब बना लीजिए। आपने बरसों कांग्रेस को वोट दिया, आपने कभी टीएमसी का साथ दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। आज आपको यहां से सागरदिघी से अगर कोई गुंडागर्दी करता है, कोई गरीबों पर जुल्म करता है, तो इस गुंडागर्दी और जुल्म का भी खात्मा आपको करना है। आपको इस सागरदिघी में, मुर्शिदाबाद में आप अंदाजा लगाइए कि 50% हमारी बहनें बीड़ी का काम करती हैं, रोल करती हैं, मगर यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक कानून को लेकर आया जिसका अगर अमल होगा तो कानून का बहुत बड़ा नुकसान हमारे बीड़ी बनाने वाले कारोबार पर पड़ने वाला है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस सागरदिघी से नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो महबूब आलम को आपको वोट देना है। आप बीजेपी को हराएंगे, रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमजोर पड़ते जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी में वो ताकत भी नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। आज भारत देश में एक नई सियासी क़यादत की आपको जरूरत है। हम कब तक इन लोगों, इन पार्टीज की गुलामी करेंगे? हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? हम कब तक अपनी जबानों को नहीं खोलेंगे? हम कब तक हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के तालीम के मुस्तकबिल को बर्बाद होता देखते रहेंगे? हम कब तक अपने नौजवानों की जिंदगियों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ता हुआ देखेंगे? मेरी आपसे गुजारिश है कि आइए एक नए दौर का आगाज करिए और बंगाल में एक तारीख को बनाइए, ताकि यहां से महबूब आलम आपके वोट के जरिए जब एमएलए बनकर जाएगा तो सिर्फ सागरदिघी नहीं बल्कि ना सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि पूरे बंगाल के गरीब आवाम की एक ताकत और आवाज और पहचान बनेगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर 26 अप्रैल के दिन अपने वोट के जरिए पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। भुगतना पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी होती,
तो इस देश में बीजेपी कामयाब नहीं होती, मगर कांग्रेस पार्टी की ही वजह से आज पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल पैदा हो चुका है। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है।